एक चांदनी नाम की लड़की थी। वह बहुत प्यारी थी। उसकी माँ खेत में काम करती थी। उसके बाबा राम प्रसाद बीमार रहते थे। उसके बाबा चांदनी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे। चांदनी का बड़ा भाई भी था। वह भी पढ़ाई कर रहा था। उसके भाई का नाम श्रवण था, पर चांदनी के माँ बाबा श्रवण से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन जब माँ खेत जा रही थी, तब श्रवण से कहा, बेटा श्रवण, ये ले 10 रुपया, और चांदनी को स्कूल छोड़ते समय 5 रुपया दे देना, और 5 रुपया को तू भी कुछ खा लेना, ठीक है ना? अरे माँ, तुम रोज मुझे 10 रुपए ही देती हो, उसमें से भी तुम चांदनी को 5 रुपए देने को कहती हो, तो मैं पूरा दिन क्या खाऊंगा और क्या करूंगा इतने पैसों में। अरे श्रवण बेटा, आज हमें मालिक ने 50 रुपए ही तो दिए हैं। उसमें से घर खर्च भी चलाना है, दुकानदार का उधार भी तो देना है, और हाँ, बाबा के लिए दवाई भी तो खरीदनी है ना बेटा। माँ, तुम मुझे ये हिसाब किताब मत बताया करो, बस मुझे ज्यादा पैसे दिया करो। कह दिया सो कह दिया। इस तरह श्रवण माँ से नाराज होकर चला गया और माँ बेचारी मजबूर खड़ी देख रही थी, और उसकी माँ की आंखों में आंसू भर गए थे, और ये सब चांदनी खड़ी देख रही थी। माँ, तुम रो मत। मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर तुम खेत में काम करने भी मत जाना, और बाबा भी ठीक हो जाएंगे। फिर तो श्रवण भैया भी तुमसे नाराज नहीं होंगे, है ना? माँ बस चांदनी को अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, बेटी चांदनी, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो बेटा। मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुम दोनों से, पर क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। मैं तुम दोनों को खुश नहीं रख सकती। माँ, तुम ज्यादा मत सोचो। हम भी बाबा से बहुत प्यार करते हैं। तुम तो मेरी अच्छी माँ हो। फिर चांदनी स्कूल चली जाती है। चांदनी स्कूल से घर लौटते समय पैदल घर आया करती थी। वह वो 5 रुपया बचाया करती थी। स्कूल में भी कुछ नहीं खाया करती थी, पर उसका भाई श्रवण रोज वह 5 रुपया खर्च कर देता था, जो माँ उसे रोज दिया करती थी। फिर एक दिन जब चांदनी के बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टर ने बोला 50,000 लगेंगे राम प्रसाद का इलाज करने में। फिर माँ घबरा कर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? मैं क्या करूं? अरे माँ, आप रोइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा और बाबा का इलाज भी करवाऊंगा, पर मैं बस बड़ा हो जाऊं। फिर चांदनी की माँ खेत के मालिक से कुछ पैसे लेने जाती है, तो मालिक ने भी मना कर दिया और कहा, अरे, जितना काम उतने पैसे मिलेंगे, मैं किसी को उधार नहीं देता। इस तरह चांदनी की माँ निराश होकर घर चली जाती है और घर आकर रोने लगती है। फिर कुछ देर रोने के बाद सोचने लगी कि घर का सारा सामान बेच देंगी और गहने भी बेच देगी। इस तरह घर का सारा सामान बेच देती है। सब कुछ बेचने के बाद भी कुछ पैसे कम रह जाते हैं और वो परेशान हो जाती है और कहती है, हे राम, अब मैं कहां से लाऊं पैसे? कौन देगा मुझे रुपए? माँ, मेरे पास कुछ है आपको देने को। चांदनी, इतने सारे पैसे कहां से लाई तुम, और किसके हैं माँ, ये? ये सब मेरे हैं, मैंने जमा किए हैं। आप जो रोज 5 रुपए दिया करती थी ना, मैं उसे जमा करती थी। इसे ले लो, इन पैसों को बाबा के इलाज में लगा दो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत समझदार भी, मेरी प्यारी बेटी। इस तरह चांदनी की माँ सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल उसके बाबा के इलाज में पैसे दे देती है और बाबा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह चांदनी की सूझबूझ से उसके बाबा के इलाज में जो रुपए कम पड़ रहे थे, वो रुपए की कमी पूरी करती है, और कुछ समय बाद उसके बाबा ठीक होकर घर लौट आते हैं। उसके भाई की भी आंखें खुल जाती है और वह भी पैसों का सदुपयोग करना सीख जाता है।